एक मुद्दा जनपद में बहुत तेजी से चल रहा है। बाहरी प्रत्याशी बनाम जनपद का प्रत्याशी, और आपकी पार्टी ने गठबंधन करके बाहर का प्रत्याशी उतार दिया है। आपको नहीं लगता कि पार्टी ने गलत किया है? अगर भदोही के लोग चुनाव जीते, भदोही के लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते, फिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि बार बार जो है कैंडिडेट बदलने की आवश्यकता पड़ती है? भदोही के लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता? आप ये मानते हैं कि जो जनपद से आवाज उठ रही कि जनपद का प्रत्याशी हो वो सही है? समाजवादी पार्टी में यहाँ प्रत्याशी नहीं रह गए थे, या समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी जो अलायंस करने की जरूरत पड़ी? टीएमसी का सही बात है, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, सिंबल जो है टीएमसी का वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण आपको नहीं लग रहा लगेगा? नहीं, अब आप बताइए, पंचायत के चुनाव में 4-4 बैलेट पेपर साथ मिलते हैं और 4-6 दिन का ही मौका मिलता है सिंबल का, और वो चारों बैलेट पेपर पे लोग जाके मतदान कराते हैं। तो ये सिंबल तो पहले से ही लोगों को हो सकता है, अभी समय है, चेंजिंग भी हो सकती है, ये भी बात हो सकती है। किस तरह के चेंजिंग की तरफ आप इशारा? चेंजिंग का मतलब ये कि सिंबल ये तृणमूल के भी निशान पे लड़ सकते हैं। आपकी पार्टी सत्ता में रही इससे पहले, तो केएनपीजी यूनिवर्सिटी जैसा मुद्दा, जितनी भी सरकारें आई केवल युवाओं को छलावा देते रही। उन्होंने केएनपीजी यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे पर बिल्कुल विचार नहीं किया। आपकी पार्टी भी उनमें से एक रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और औराई चीनी मिल, ये जनपद के बड़े मुद्दे थे, इनसे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलता। तो क्या नहीं लगता आपको कि समाजवादी पार्टी विफल रही है इन मुद्दों को हल करने? यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। इससे पहले सभा की सरकार रही तो उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम जो कर दिया हो? ये हैं तो कौन बनवाया था? अगर लेकिन वो कहते हैं उद्घाटन तो उन्होंने किया। उद्घाटन तो वो डबल किए हैं उद्घाटन। मेरा यही सवाल है कि प्रदेश में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार इस पे कुछ इनिशिएटिव ले सकती थी, कुछ इसमें प्रयास कर सकती थी कि ये जो अगर मान लीजिए बंद हो गया तो उसको चालू किया जा सके। नहीं, हम लोग लगातार समय, इसके पहले आचार संहिता लगने के पहले लगातार उद्घाटन किए गए सड़कों के, और आप कह रहे हैं सड़क नहीं बनी। नहीं, सवाल मेरा और है अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल अलायंस का हिस्सा थे, अभी वो जेल चले गए हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका है? ये उनकी प्लानिंग है विपक्ष। नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय मौजूद हैं जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में, और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव जी। 2024 का लोकसभा चुनाव है और पार्टी की जिम्मेदारी के नाते सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। सवाल इसलिए भी क्योंकि पूर्व में आपकी सरकार रह चुकी है। आपकी सरकार ने क्या किया जिसके बलबूते आप दावेदारी कर रहे हैं? हमारी एक मुद्दा जनपद में बहुत तेजी से चल रहा है। बाहरी प्रत्याशी बनाम जनपद का प्रत्याशी, और आपकी पार्टी ने गठबंधन करके बाहर का प्रत्याशी उतार दिया है। आपको नहीं लगता कि पार्टी ने गलत किया है? ऐसा है, पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने जो यहाँ प्रत्याशी उतारा है, उसमें कहीं न कहीं सारे पार्टियों का अपना पार्टी का विस्तार करने के लिए जो उनमें रणनीति बनी है, वो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं टीएमसी के, तो हमारे भी प्रत्याशी बंगाल में लड़ रहे हैं हमारे सिंबल पे। और जहाँ तक ललितेशपति त्रिपाठी जी के बारे में कहा जा रहा है कि बाहरी हैं, तो बाहरी नहीं है। आज तमाम हमारे यहाँ पूजा पाठ ये होता है कि काशी प्रयाग के मध्य का ये क्षेत्र जो है काशी परिक्षेत्र के नाम से ये है, तो काशी परिक्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा उनका लगाव रहा था उनके परदादा जी का, उनके पिताजी का। इनके पिताजी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बाहरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बाहरी की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको कभी यहाँ का भदोही का प्रत्याशी मिला नहीं, जबकि कई बार भदोही में के लोग भी पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं। तो ये परिक्षेत्र का होने के नाते ये कहीं से भी बाहरी नहीं है, काशी क्षेत्र के होने के नाते ये भदोही से। अगर भदोही के लोग चुनाव जीते, भदोही के लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते, फिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि बार बार जो है कैंडिडेट बदलने की आवश्यकता पड़ती है? भदोही के लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता?
अब आप जो है ये सवाल जो है, भदोही के लोगों को हमारी पार्टी ने बार बार मौका दिया है। भदोही के लोगों को ही हम चुनाव पार्लियामेंट के लड़ाए हैं कई बार, चाहे समाजवादी पार्टी का समय समय पे नाम बदलता रहा हो, कभी जनता पार्टी, कभी बीकेडी, कभी लोक दल, मगर समाजवादी विचारधारा के लोग कई बार भदोही के लोगों को चुनाव लड़ाए हैं और भदोही के लोग चुनाव जीते भी हैं। और बाहरी तो वो लोग ला रहे हैं जिनको आज तक उनका राजनीतिक चरित्र रहा है, इतिहास रहा है, हमेशा बाहरी व्यक्ति को भदोही में थोपने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर चट्टी चौराहों पे बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो जनपद से आवाज़ उठ रही कि जनपद का प्रत्याशी हो वो सही है? अब प्रत्याशी जो हैं हमारे, वो जनपद के कहीं से भी बाहर नहीं है। जब हम हर जगह काशी परिक्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा प्रत्याशी काशी परिक्षेत्र का होने के नाते कहीं से बाहरी नहीं प्रतीत होता। और बनारस में पैदा हुआ है हमारे ललितेशपति जी, और भदोही में लगातार उनका जुड़ाव रहा है, रिश्ते नाते हैं, हमेशा आना जाना लगा रहा है। तो उनकी प्रॉपर्टियां भी कुछ यहाँ हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या समाजवादी पार्टी में यहाँ प्रत्याशी नहीं रह गए थे, या समाजवादी पार्टी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी जो अलायंस करने की ज़रूरत पड़ी? ऐसी बात नहीं, समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत है और हमें भी बंगाल में मजबूत सीट मिली है। इस वजह से हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो फैसला किया है, हमारे पार्टी के लोग इस पर सहमत हैं, पूरी ईमानदारी से प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। उनसे मिलने के बाद अगर एक बार हम मुलाकात कर लिया ललितेशपति त्रिपाठी जी से तो कहीं से भी नहीं लगेगा, पहली मुलाकात में भी आप उनके जो है मुरीद हो जाएंगे कि ये व्यक्तित्व अच्छा है इनका, ये प्रत्याशी अच्छा है और स्थिति यहाँ ठीक रही है। टीएमसी का सही बात है, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, सिंबल जो है टीएमसी का तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण आपको नहीं लग रहा? लगेगा नहीं। अब आप बताइए, पंचायत के चुनाव में 4-4 बैलेट पेपर साथ मिलते हैं और 4-6 दिन का ही मौका मिलता है सिंबल का, और वो चारों बैलेट पेपर पे लोग जाके मतदान कर आते हैं। तो ये सिंबल तो पहले से ही लोगों को जानकारी है कि टीएमसी का ये सिंबल है। परेशानी थोड़ी बहुत आएगी, मगर अभी हमारे पास समय है। हम टीएमसी का सिंबल, अगर टीएमसी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम टीएमसी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और नहीं तो बड़े नेताओं की बात है, हो सकता है अभी समय है, चेंजिंग भी हो सकती है, ये भी बात हो सकती है। किस तरह के चेंजिंग की तरफ आप इशारा? चेंजिंग का मतलब ये कि सिंबल, ये तृणमूल के भी निशान पे लड़ सकते हैं या साइकिल पे भी। तो अभी थोड़ा समय है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मगर हम दोनों सिंबलों पे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तौर से तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। बताइए अध्यक्ष जी कि आपकी पार्टी सत्ता में रही इससे पहले, तो केएनपीजी यूनिवर्सिटी जैसा मुद्दा जितनी भी सरकारें आई केवल युवाओं को छलावा देती रही। इन्होंने केएनपीजी यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे पर बिल्कुल विचार नहीं किया। आपकी पार्टी भी उनमें से एक रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम भदोही के विकास के बारे में लगातार काम किए हैं। दशकों से आंदोलन यहाँ चल रहा था। आपको हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं कि पंडित श्यामधर मिश्रा और तमाम हमारे जनपद के लोग, चाहे जिस दल से रहे हों, जिला मुक्त मोर्चा करके एक संगठन बनाए थे तो जिला के लिए आंदोलनरत था और कई दशकों तक ये आंदोलन चलता रहा, मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तब जाके ये जिले के लोगों को जो है जिले की मांग पूरी की और जिला बनाए। और लगातार हम आदरणीय अखिलेश जी की जब सरकार बनी 2012 में, तब हमने भदोही को सजाने और संवारने का काम किया और जो भी बड़े काम हुए हैं वो हमारी ही सरकार में हुए हैं। चाहे रोड का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे कारपेट 108 का मामला हो, चाहे 4 लेन का मामला हो, जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने का भी जो मामला रहा। मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और औराई चीनी मिल ये जनपद के बड़े मुद्दे थे, इनसे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलता,
तो क्या नहीं लगता आपको कि समाजवादी पार्टी विफल रही है इन मुद्दों को हल करने? नहीं, ये यूनिवर्सिटी बनाने का ये बड़ा मुद्दा है, इसका बड़ा बजट होता है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। निश्चित तौर पे अगर हमें मौका मिला होता, हमारी पार्टी को मौका मिला होता, तो ये आज आपको ये सवाल करने की आवश्यकता न पड़ती, ये यूनिवर्सिटी बन जाती। और आज जो है, आज जो आप बाहरी की बात कर रहे हैं, आज आप जो सत्ताधारी पार्टी है लगातार बाहरी प्रत्याशी दे रही है, और आज भी जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, मेडिकल कॉलेज बनाने का बात आई, तो वो आपके जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर के विकास के लिए, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं। मगर जहाँ से आप प्रतिनिधि, जहाँ की जनता ने आपको जो है लोकसभा में पहुँचाया है कि ये वहाँ पहुँचेंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उल्टा 7-8 साल की यहाँ प्रदेश में सरकार हो गई, कोई भी बता दे, कोई भी एक बड़ा काम हुआ हो जनपद में। नहीं, यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। इससे पहले सभा की सरकार रही तो उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम जो कर दिया हो? ये जो बड़े मुद्दे नहीं, आज जो हमने कारपेट एक्सपोमार्ट, क्योंकि कारपेट बेल्ट होने के नाते यहाँ लाखों लोग कारपेट से उनकी रोजी रोटी का जुड़ाव है, और ये विदेशी मुद्रा भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमें प्राप्त होती है। जो हमारे यहाँ के छोटे व्यापारी थे और कमज़ोर व्यापारी थे, जो दिल्ली और विदेशों में जो वहाँ मेला लगता था वहाँ नहीं शरीक हो पाते थे, आज वो स्थिति है कि आज जनपद में वो मेले लग रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि समाजवादियों ने बनवाया था। और जो लोग आके देखते हैं तो कौन बनवाया था, अगर लेकिन वो कहते हैं उद्घाटन तो उन्होंने किया। उद्घाटन तो वो डबल किए हैं, उद्घाटन तो माननीय अखिलेश जी ने बनवाया, उद्घाटन भी कर दिए थे, उद्घाटन का उद्घाटन किए हैं, वो उद्घाटन नहीं किए हैं। आपको नहीं लगता कि जनपद में एक कालीन के अलावा और कोई व्यवसाय होना चाहिए? एक कालीन के अलावा व्यवसाय होना चाहिए, मगर परिस्थिति ये रही है कि यहाँ जो भी वे उपक्रम लगे थे, एक भी उपक्रम माननीय मोदी जी की सरकार में 10 साल हो गया, एक भी कोई नया उपक्रम यहाँ नहीं लगा। बल्कि जो उपक्रम थे जिसमें लोगों को रोजी रोटी मिलती थी, चाहे इंदिरा मिल रही हो, वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था, वो भी लोग जब इनको मौका मिला है बेचने का काम किए हैं। इंदिरा मिल थी, उससे हमारे किसानों का भी फायदा था, और जो उसमें काम करते थे उनका भी परिवार चलता था, उस पर भी कोई काम नहीं किए। नहीं, मेरा यही सवाल है कि प्रदेश में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार इस पर कुछ इनिशिएटिव ले सकती थी, कुछ इसमें प्रयास कर सकती थी कि ये जो अगर मान लीजिए बंद हो गया तो उसको चालू किया जा सके। नहीं, हम लोग लगातार काम कर ही रहे थे। आपका जितना रोड आप बता दीजिए, एक भी इनके रिजिम में बनी हो, जो हमारी रोडें बनी थी वही आज तक चल रही हैं। चाहे मिर्ज़ापुर से भदोही 4 लेन हो, चाहे बाबतपुर से भदोही 4 लेन हो, चाहे सूर्यावा से दुर्गागंज जो है डबल लेन हो, चाहे जो है हमारा सीतामढ़ी जो है, जहाँ देश विदेश और पूरी दुनिया के लोग लगातार इन्होंने बार कहा, और हर समय इसके पहले आचार संहिता लगने के पहले लगातार उद्घाटन किए गए सड़कों के, और आप कह रहे हैं सड़क नहीं बनी। नहीं, कौन सी नई सड़क बनी है, किसका उद्घाटन करें? छोटे मोटे संपर्क मार्ग जो है उन्हीं के उद्घाटन हो रहे हैं। कोई भी बड़ा बता दें, आप भी जनपद के रहने वाले हैं, कोई भी बड़ी रोड बनी हुई इनके रिजिम में तो बता दें। पेचे लग रही हैं कहीं कहीं, आपके कहने का मतलब चक्की लग रही है। हाँ, वही चक्की लग रही है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सारा चाहे चीनी मिल का मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, ये हम समाजवादियों के विचार में था। इससे हमारे जनपद में जो लड़के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी हो जाएगा तो नौजवानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, और गरीबों के बच्चे भी मेरा और है अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल अलायंस का हिस्सा थे, अभी वो जेल चले गए हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका है? लेकिन ये उनकी प्लानिंग है, विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष के जो नेता थे, जो उनसे डर गए, उनकी झोली में चले गए, उनकी वॉशिंग मशीन में जाके उनको धूल के निकाल दिए, वो क्लीन चिट मिल गई। जो उनके छलावे में नहीं आ रहा है, डराने धमकाने में नहीं आ रहा है, तो वो जो है ईडी और सीबीआई के माध्यम से परेशान करना चाहते हैं और नुकसान करना चाहते हैं। मगर जनता सब देख रही है, जनता
इस जनता के साथ अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया। उस समय भी तमाम लोग अंगुली उठाते थे कि हमारे नेता क्रांतिकारी जो शहीद हो गए, तमाम लोग जेलों में डाल दिए गए। इसके बाद जनता के आक्रोश के बदौलत अंग्रेजों को भागना पड़ा। उसी तरह जनता बताएगी इनको कि आगे आपको कहाँ भेजने वाले हैं हम लोग। पत्रकार महोदय, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जोक से हम कार्यालय से निकल रहे थे। आज माननीय आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म था। राष्ट्रवीर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का वो शहादत दिवस था। उनका शहादत दिवस मनाने और लोहिया जी का जन्मदिन मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज हम पार्टी कार्यालय में हमारे नेता सभी इकट्ठा हुए थे। हम उनको जो है पुष्प अर्पित करके उनको नमन किए हैं और उनसे आगे लड़ने की सीख लिए हैं। उनके कार्यक्रमों, उनके जो है उनका जो रवैया रहा, जो देश के प्रति उनका समर्पण रहा, उसी समर्पण भाव से हम लोग आज जो है यहाँ लेके निकले हैं। आगे की लड़ाई में हम लोग संकल्प लेके निकले हैं कि हम क्रांतिकारियों की तरह आज़ादी की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी गई थी, उसी तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम उनको जो है सत्ता से हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।